दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, उस सेगमेंट में जिसका नाम है भक्तोलॉजी, अंधभक्तों की शाखा, जहां पर हम लोग जमकर इन चड्डीधारी चिंटुओं की वाट लगाते हैं, इनकी खटिया खड़ी करते हैं और साथ ही इनके सुप्रीम लीडर्स के सामने भी बड़े बड़े सवाल रखते हैं। इस वीडियो की शुरुआत करना चाहूंगा इस टाइम की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली के एक अस्पताल से। अस्पताल का नाम है जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, जहां पर 20 से भी ज्यादा कोरोना पेशेंट्स की मृत्यु हो चुकी है। अभी अभी ये चीज पता चली है ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। लेकिन यार फर्क किसको पड़ता है, क्योंकि देश के जो सुप्रीम लीडर्स हैं वो तो बिजी हैं देश की जनता को यह समझाने में कि आखिरकार प्रोटोकॉल क्या होता है। भाई साहब, जो आदमी मोदी जी बिस्तर पे पड़ा है, हॉस्पिटल के बिस्तर पे पड़ा है, आखिरी सांसें गिन रहा है, क्या आप उसको प्रोटोकॉल समझा सकते हैं? क्या आपको जरा सी भी शर्म आती है? तो कल एक मीटिंग सामने आई जहां पर सीएम और पीएम के बीच में मीटिंग थी। अरविंद केजरीवाल ने भीख मांगी, गिड़गिड़ाया कि आखिरकार प्लीज हमारे को ऑक्सीजन दे दीजिए, दिल्ली के लोग जो हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। मोदी जी को यह बात सुनाई नहीं दी, यह बात समझ नहीं आई, ऑक्सीजन वर्ड उन्होंने सुना ही नहीं। उनको सिर्फ यह दिखाई दिया कि आखिरकार मुझसे सवाल कैसे पूछ रहे। और डेफिनेटली यार, जिस आदमी ने 7 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करी हो, उससे अगर लाइव सवाल पूछ लिए जाएं, बिना स्क्रिप्ट वाले सवाल पूछ लिए जाएं, तो उसको तकलीफ तो होगी ना। तो मोदी जी ने बीच में ही टोक के ऑक्सीजन पे कोई जवाब नहीं दिया। मोदी जी ने जवाब दिया कि आखिरकार प्रोटोकॉल कैसे तोड़ दिया आपने। सबसे पहले मैं इससे रिलेटेड प्रोटोकॉल वाला आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद असली प्रोटोकॉल ना आज मैं तोड़ूंगा इन लोगों का। मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है, ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। तो देखा आपने वीडियो। इस वीडियो में सबसे पहले देखकर आप खुद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या अरविंद केजरीवाल ने कोई गलत बात बोली, क्या अरविंद केजरीवाल तेज बोला, बदतमीजी से बोला, या फिर आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो बात बोली वो सही थी या गलत थी, और नरेंद्र मोदी ने भी जो बात बोली वो सही थी या गलत थी। अब आना चाहूंगा मोदी जी की बात पे। तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को साइड रख देते हैं। अरविंद केजरीवाल की मैं कोई भी वकालत नहीं करना चाहूंगा यहां पे, क्योंकि मैं किसी की वकालत करने यहां नहीं बैठा हूं। मैं मोदी जी की बात करना चाहूंगा। वो आदमी जो 4 दिन पहले तक बंगाल के अंदर रैलियां कर रहा था, जो डंके पीट पीट के ये कह रहा था रैलियों के अंदर कि आज इतनी भीड़ देखकर मेरा दिल खुश हो गया, वो जब गाइडलाइंस, प्रोटोकॉल और रूल्स की बात करता है ना, तो इससे बड़ा टुच्चापन, इससे बड़ी हंसी की बात कोई और हो ही नहीं सकती। मोदी जी, जिस तरीके से आपने देश में कोरोना वायरस फैलाने में एक योगदान दिया है ना, इसके बाद आप प्रोटोकॉल और रूल्स की बात ना ही करें तो अच्छा होगा। क्योंकि जितनी भी खबरें आपके सामने लाकर रखनी होंगी मैं लाकर रखूंगा, और आपको यह साबित करके रख दूंगा कि जितनी भी प्रोटोकॉल्स तोड़ सकते थे, जितने भी रूल्स तोड़ सकते थे, आपने वो तमाम रूल्स पिछले 2 से 3 महीनों में तोड़े हैं। और उसी की वजह से आज की डेट में कोरोना वायरस का यह हाल हमारे देश में हो चुका है। इसके बाद जब ये पूरी कॉन्फ्रेंसिंग सामने आई, उसके बाद बीजेपी वालों को एक मौका मिल गया कि यार अब फाइनली कुछ हत्ते चढ़ चुका है। मोदी जी की बैंड बजाई जा रही थी, मोदी जी की मट्टी पलेत हो रही थी। अब फाइनली हमारे पास मौका मिल गया कि किसी और के सर ब्लेम डाल दिया जाए। अरविंद केजरीवाल को पकड़ लिया गया, ट्रेंड चलाए गए, शेम ऑन केजरीवाल। प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी थी, ऑक्सीजन किसी को नहीं मिला था। प्रॉब्लम की वजह से आज एक खबर निकल कर आई है कि जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 20 लोगों की और मृत्यु हो गई है। कल भी मृत्यु हुई थी बहुत सारे लोगों की सर गंगाराम हॉस्पिटल में। प्रॉब्लम वहीं खड़ी थी, लेकिन ट्रेंड ये चल रहे थे, शेम ऑन केजरीवाल। अब मोदी जी, मैं आपके सामने इस वीडियो में ना कुछ खबरें रखना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें रखना चाहता हूं, और उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिरकार उन खबरों के लिए आप कौन सा वाला प्रोटोकॉल यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले, बहुत सारा मसाला है आज, कहीं जाइएगा मत मोदी जी प्लीज। सबसे पहली खबर आपके सामने रखना चाहूंगा, एनडीटीवी की खबर। विद 160 कोविड पेशेंट्स एडमिटेड हियर, वी हैव ओनली 30 मिनट्स फॉर ऑक्सीजन लेफ्ट. We have been waiting for supplies since last night, but no luck so far. Officials at Indian Spinal Injury Center, वसंत कुंज in Delhi. अब मोदी जी, मुझे प्लीज ये बताइए, आप बहुत ज्ञानी आदमी है ना, आप प्रोटोकॉल समझा रहे हैं पूरे देश को कि क्या होता है, तो प्लीज मुझे ये समझाइए कि जहां पर 160 कोविड के पेशेंट्स हैं, सिर्फ 30 मिनट की ऑक्सीजन बची है, वहां के पेशेंट्स को आप कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए बोलेंगे? रुकिए जरा, रुक जाइए मत अभी यहां से, और भी बहुत सारी चीजें दिखाने के लिए अगली खबर पर बढ़ना चाहूंगा। द हिंदू की खबर, जस्ट इन
3 hospitals in Gujarat's Gondal town, Gujarat model की बात आ गई है, announced that they will have to shut down by evening if they don't get oxygen supply. 3 hospitals. Their stock is about to deplete by evening. Many COVID patients are taking treatment in these hospitals. यानी कि 3 हॉस्पिटल्स के अंदर, गुजरात मॉडल वाले 3 हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। 3 हॉस्पिटल्स में कितने पेशेंट्स होंगे? मोदी जी, इनके लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? आप बहुत ज्ञानी आदमी हैं, बहुत अंतर्यामी आदमी हैं, प्लीज देश को बताइए कि इनको कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करना है। रुकिए जरा, अभी जाइए मत कहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है मेरा यहां पर। आगे आपको दिखाना चाहूंगा एक और खबर, जहां पर एक आदमी अपनी बीवी को लेकर दर बदर भटक रहा है। ये पूछ रहा है कि, ये कह रहा है कि मैं हाथ जोड़ रहा हूं, पैर पड़ने को तैयार हूं डॉक्टर्स के, प्लीज मेरी वाइफ को एडमिट कर लीजिए। उस आदमी की वाइफ को आप कौन सा प्रोटोकॉल समझाएंगे? प्लीज मुझे बताने का काम करिए। मैं जानता हूं कि आपकी वाइफ नहीं है, इसलिए आप शायद इस आदमी का दर्द भी नहीं समझ सकते, आपके बच्चे भी नहीं है, शायद आप उनका भी दर्द नहीं समझ सकते जिनके बच्चों पे ऐसी चीजें बीत रही हैं। लेकिन प्लीज मुझे यह बताइए कि यह आदमी कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करे। आगे बढ़ना चाहूंगा और दिखाना चाहूंगा एक और खबर, एक और ट्वीट दिखाना चाहूंगा, जहां पर लिखा हुआ है दिल्ली टुनाइट 35 ईयर ओल्ड ज्योति चौहान डाइड वेटिंग आउटसाइड हॉस्पिटल, दिल्ली सर गंगाराम हॉस्पिटल कैजुअलिटी। द फैमिली टोल्ड दैट दे वर सर्चिंग फॉर अ बेड सिंस 6 AM एंड 15 हॉस्पिटल्स रिजेक्टेड हर। इस आदमी, इस महिला के परिवार वालों को, ज्योति चौहान के परिवार वालों को मोदी जी आप कौन सा प्रोटोकॉल समझाएंगे? आप तो बहुत ज्ञानी है ना, आपके पास तो प्रोटोकॉल समझाने की बहुत सारी तरकीबें हैं, तो प्लीज कोई ऐसा तरकीब निकाल के लाइए जो इस आदमी को भी, इसके घर वालों को भी एक तरीके से प्रोटोकॉल समझा दिया जाए। भी खत्म नहीं हुआ, जरा रुकिए मोदी जी, और इनकी वीडियोस भी है मेरे पास, वीडियोस दिखाऊंगा तो शाम यहीं पर ही हो जाएगी आपकी। आगे दिखाना चाहूंगा, यहां पर अर्नब गोस्वामी भी ऑक्सीजन शॉर्टेज की, ऑक्सीजन क्राइसिस की बात कर रहा है। मोदी जी, आपका अपना पालतू कुत्ता, वो कुत्ता जो पेडिग्री खा खा कर पिछले 6 साल से जो आपने बड़ा किया है, वो भी ऑक्सीजन क्राइसिस की बात कर रहा है। इसको आप कौन सी प्रोटोकॉल समझाएंगे मोदी जी? और अभी खत्म नहीं हुआ है, जरा प्लीज रुक जाइए मोदी जी, अभी बहुत बचा हुआ है, बहुत बचा हुआ है, प्लीज इसको देखिए। अगली खबर में मूलचंद, दिल्ली के मूलचंद हॉस्पिटल में SOS कॉल फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम मूलचंद हॉस्पिटल इन दिल्ली। मधु हांडा, मेडिकल डायरेक्टर ऑफ हॉस्पिटल, सेज that they have just 30 minutes of oxygen left। मूलचंद हॉस्पिटल जो कि दिल्ली का एक बड़ा हॉस्पिटल है मोदी जी, उसके इस मेडिकल डायरेक्टर को आप क्या समझाएंगे जिसके पास सिर्फ 30 मिनट की ऑक्सीजन बाकी रह गई है? उसको भी तो कोई प्रोटोकॉल समझाना पड़ेगा ना मोदी जी, सवाल पूछने से तो काम चलेगा नहीं, प्रोटोकॉल समझाइए मोदी जी, प्रोटोकॉल समझाइए। आगे आपको दिखाना चाहूंगा एक और ट्वीट, जहां पर एक महिला जिनका नाम है प्राची जोशी, ये लिख रही है कि इनके ग्रैंडफादर की मृत्यु हो गई और इनकी ग्रैंड मदर भी क्रिटिकल है इस टाइम पर। मैं कौन सा प्रोटोकॉल समझाऊं मोदी जी, इनको प्लीज बताइए। इसी के अलावा नेहा सिंह राठौर, जो कि सोशल मीडिया पे काफी जानी मानी है, इन्होंने काफी आपका धज्जियां उतारने का काम किया है। इनकी माता जी इस टाइम बहुत क्रिटिकल हैं, ये बिहार के अंदर है, इन्होंने नाम लिखा है, अपनी लोकेशन लिखी है। इनको आखिरकार आप कौन सा प्रोटोकॉल समझाएंगे? मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। मैं दीवार में अपना सर मार रहा हूं, मैं ये बात जानता हूं, लेकिन जब आप प्रोटोकॉल की बात से पूरे देश की ध्यान भटकाते हैं ना मोदी जी, तो मैं आपके सामने यही सब चीजें रखना चाहता हूं। और भी बहुत सारे ट्वीट्स हैं मोदी जी, और भी बहुत सारे ट्वीट्स हैं। संजय पुष्पवान एक नाम है, स्मोकिंग हिल्स करके एक अकाउंट है, उन्होंने लिखा है कि 81 ईयर ओल्ड वुमेन, आपकी माता जी की उम्र की एक वुमेन जो कि इस टाइम पे कोरोना से जूझ रही हैं, ऑक्सीजन लेवल 78 हो गया है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है नोएडा के अंदर, मनीषा यादव, और तमाम ऐसे नाम मैं आपको गिना दूंगा मोदी जी, जिनको आप चाहकर भी एड़ी चोटी का जोर आप और आपका बीजेपी IT सेल लगा ले, उसके बाद भी आप इनको प्रोटोकॉल नहीं समझा सकते हैं। और ये है अभी इस वक्त की सच्चाई। तो ये प्रोटोकॉल समझाने वाले भाई साहब, मैं जानता हूं कि ये वीडियो अगर मोदी जी तक पहुंच गई ना, इसका जवाब मोदी जी और इनके अंधभक्त कभी दे ही नहीं सकते। इसके जवाब में गालियां दे सकते हैं मुझे, लेकिन वो प्रोटोकॉल समझाने का तरीका मुझे कोई नहीं बता सकता जो मैंने इस वीडियो में भी पूछा है। और दूसरी तरफ किस तरीके से कल प्रोटोकॉल के ऊपर नंगा नाच करा गया, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कपिल मिश्रा की एक अपनी वेबसाइट है क्रिएटली करके, जहां पर उसने ये लिखना शुरू कर दिया न्यूज आर्टिकल्स कि आखिरकार किस तरीके से कॉन्फ्रेंस का प्रोटोकॉल तोड़ा गया। उसके आगे यहां पर चड्डीधारी चिंटू, 2 रुपए वाले, जरा देखिए, दिनेश कुमार बीजेपी, बिग शेम, बिग शेम, शेम 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 ऑन केजरीवाल। भाई प्लीज, तुम्हारी माताएं बहनें, तुम्हारे बाप भाई अभी थोड़ी देर में ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए नजर आएंगे तुम्हारे को, तुम्हें यहां पर केजरीवाल की पड़ी हुई है। आगे देखेंगे जरा एक बार तो पता चलेगा कि गोदी मीडिया, भाई गोदी मीडिया की बात करना चाहता हूं, ये गोदी मीडिया के टट्टू,
इन्होंने केजरीवाल की इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को खुलकर दिखाया, बढ़ चढ़कर दिखाया सब लोगों ने, और उसके बाद शाम को उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लेकर सवाल भी खड़े करने लग गए। भाई जब तुम लोगों ने ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुबह टेलीकास्ट किया है तो आखिरकार तुम लोग सवाल कैसे पूछ रहे हो, किस मुंह से पूछ रहे हो? मुझे लगता है कि गोदी मीडिया भी इस खेल में पूरी तरीके से शामिल थी और डेफिनेटली थी। वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया कुछ ऐसे भी लोग थे जो शोज चला रहे थे शाम को। सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप ने भी चलाया, रूबिका लियाकत ने भी चलाया, और अलग अलग टाइटल्स देके पीएम हुए केजरीवाल से नाराज। भाई जो ऑक्सीजन थी वो मिली नहीं अभी तक। वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया बात कर रहा है कि पीएम किस किस से नाराज हो गया। घंटा किसको फर्क पड़ता है पीएम किससे नाराज हुआ? देश की जनता ऑक्सीजन ना मिलने से मर रही है, हमारे को उससे ही फर्क पड़ता है सिर्फ। ये कल पूरा का पूरा नंगा नाच करा गया आपके सामने। आप जानते हैं क्या कि इस पूरे नंगे नाच को क्यों करा गया आपके सामने? क्यों इस टाइम पर आपकी जो अटेंशन है उसको इतना ज्यादा डाइवर्ट करा गया? वो इसलिए क्योंकि गुजरात मॉडल जो है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। मैंने अपनी कल की वीडियो में दिखाया था कि एक बहुत बड़ी पत्रकार, गोदी पत्रकार जिनका नाम है चित्रा त्रिपाठी, वो गुजरात मॉडल के ऊपर बखियां उधेड़ रही थी गुजरात मॉडल की। वहीं आज मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं। ये नाम है प्रेमसुख देलू आईपीएस। इन्होंने लिखा है, एक मिस्ड कॉल पर बीजेपी की सदस्यता दिलाने वाले 100 कॉल करने पर भी एक बेड और ऑक्सीजन नहीं दिला पा रहे। अब आप सोचेंगे इस ट्वीट में खास क्या है, तो बात बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। इस ट्वीट में खास ये है कि जिस आदमी ने ये बात लिखी है ये गुजरात पुलिस का सुपरिटेंडेंट यानी कि एसपी है, सुपरिटेंडेंट पुलिस है। वो ऐसी बातें लिख रहा है अपने स्टेट के लिए, यानी कि गुजरात के अंदर मोदी की एक बहुत ही एंटी वेव चल चुकी है। मोदी के अगेंस्ट एक ऐसी वेव बन के खड़ी हो चुकी है जो मोदी के लिए एक बहुत बड़ा खतरे की घंटी। और इसीलिए कल अरविंद केजरीवाल को पकड़ करके सारा ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करेगी। अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी, गिड़गिड़ाया, सब कुछ किया उसने, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को यह यकीन दिलाया गया कि देखो पीएम की मीटिंग का प्रोटोकॉल कैसे तोड़ दिया गया। मोदी जी सवाल सुनने की ना आदत डाल लीजिए, क्योंकि आपके सामने ये देश अब सवाल पूछने वाला है। देश का नागरिक आप जहां जहां जाया करेंगे ना रैलियों में, भीड़ खड़ी होकर आपसे सवाल पूछा करेगी। अभी तो आपको अरविंद का सवाल बुरा लग रहा है, आगे आने वाले टाइम में देश का एक एक नागरिक आपसे सवाल पूछेगा कि भाई जब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी तब तू रैलियां क्यों कर रहा था? तो मोदी जी सवाल सुनने की आदत डाल लीजिए थोड़ी सी। प्रोटोकॉल का ज्ञान किसी और को जाके देना, कहीं पर और जाके देना। यहां पर अब देश को सिर्फ और सिर्फ आपसे जवाब चाहिए कि हमारे को ऑक्सीजन कब मिलेगी। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप लोग इसको दबा के शेयर करो, क्योंकि यार बात मुद्दे की अभी भी वहीं की वहीं खड़ी है, लेकिन आपका ध्यान डाइवर्ट किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि प्लीज अपना ध्यान डाइवर्ट ना करो, इस वीडियो को शेयर करो, इसको वायरल करो। प्रोटोकॉल गया भाड़ में, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन ना मिलते हुए लोगों को आप प्रोटोकॉल नहीं समझा सकते मोदी जी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।